हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनूप सर मैथ्स। मैं आपका अनूप सर बच्चा। आज हम आर डी शर्मा क्लास 10 एक्सरसाइज 3.9 के बेसिक कॉन्सेप्ट और एग्जांपल्स का डिस्कशन करेंगे। बहुत प्यारी एक्सरसाइज है और बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है इसके अंदर। हाँ, मुझे भी पता है आपको लग रहे होंगे कि सर स्पीड चाहिएगी, डिस्टेंस चाहिएगा, क्या क्या चाहिएगा। मैंने कहा कुछ नहीं चाहिएगा, आप बस आराम से समझते रहना और आप एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना कि स्पीड क्या होती है भाई। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब याद कैसे रखें, आप नॉर्मल भाषा में बोलते हो कि मेरी गाड़ी है ना वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो देखो, किलोमीटर ऊपर है तो मतलब डिस्टेंस, टाइम नीचे है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड की बात हो रही है। बस नॉर्मल तरीके से याद रखेंगे, अपन ज्यादा बात नहीं करेंगे, है ना। चलो फिर बात करता हूं पहले एग्जाम्पल की। अब एग्जाम्पल्स को आराम से समझने की कोशिश करना और इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं जिनको आपको समझना जरूरी है। मैं यहाँ पे एक खाली स्लाइड कॉपी कर लेता हूं क्योंकि अपने को बहुत रिक्वायरमेंट होने वाली है इसकी। नाउ देखो, एग्जांपल 1 कह रहा है पॉइंट ए एंड बी आर 90 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन ए हाईवे। मतलब ये मान लेता हूं मैं पॉइंट ए है और ये मान लेता हूं मैं पॉइंट बी है। पॉइंट बी थोड़ा सा पास में ले लेता हूं, थोड़ा दूर दूर लेना पड़ेगा भाई। यहां पे मान लिया मैंने पॉइंट ए है और यहां पे मान लिया पॉइंट बी है और इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है बच्चा? 90 किलोमीटर पर किलोमीटर, ये ठीक है, ये इनके बीच की डिस्टेंस है। आराम से समझते हुए चला बच्चा, अगर एक बार आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया ना फिर बड़ा मजा आएगा आपको। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनोदर फ्रॉम बी। एक कार आपने ए से स्टार्ट करी, एक कार आपने बी से स्टार्ट करी। एट द सेम टाइम मतलब वो चलनी स्टार्ट हो गई एट द सेम टाइम मतलब उसी समय पे। इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है? मैंने कहा अगर ए इस डायरेक्शन में जा रहा है तो बी भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। दूसरा केस ये हो सकता है कि बी इस डायरेक्शन में आ रहा हो तो ए भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। आई थिंक ये बात क्लियर है। चलो फिर हम किसी एक डायरेक्शन की बात करेंगे बट उससे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। डायरेक्शन दे मीट इन 9 आवर्स, वो दोनों 9 आवर्स के बाद मिलेंगे। मान लो, एक बार समझाता हूं मैं तुम्हें कि ए इस डायरेक्शन में जा रहा था, बी भी इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब आप एक बात बताओ, अगर बी की स्पीड ज्यादा हुई तो ए कभी उसको पकड़ पाएगा? आपने कहा सर ये कैसे पकड़ेगा? ये पहली बात तो उनके बीच में 90 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अगर बी यहां से कुछ स्पीड पे जा रहा है तो अगर बी यहां पहुंचा होगा और ए को यहां पहुंचना है, मान लो बी यहां पहुंच गया और ए यहां पहुंचना है तो ए की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। पहली बात तो ये। मैंने कहा ठीक है। और दोनों यहां कितनी देर में पहुंच रहे हैं? 9 आवर्स में। मतलब बी यहां से यहां आने में कितना टाइम लेगा? 9 आवर्स। ए यहां से यहां जाने में कितना टाइम लेगा? 9 आवर्स। क्या ये बात पकड़ में आ रही है? स्पीड किसकी ज्यादा कम होनी चाहिए? ठीक है सर, ओवरऑल क्वेश्चन पकड़ में आ रहा है। मैंने कहा ठीक है। अरे पूरा पकड़ में आएगा, आपको टेंशन क्यों ले रहे हो? फिर क्या कह रहा है? इफ दे गो इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब अगर ए इस डायरेक्शन में जा रहा है तो बी इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये तो कभी मिलेंगे ही नहीं। वो कह रहा है दे मीट। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर ए इस डायरेक्शन में जा रहा है तो बी इस डायरेक्शन में आ रहा है और वो दोनों 9/7 आवर्स, 9/7 कितना होता है? 1 आवर समथिंग मिनट होगी। तो वो दोनों यहां कहीं पे मिलेंगे तो 1 आवर्स में मतलब लगभग यहां मिलने वाले हैं। क्यों सर? मैंने कहा ए की स्पीड ज्यादा है तो ए ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, बी कम करेगा, तो यहां कहीं मिलेंगे, मतलब आधे से उधर। डायग्राम का कोई ज्यादा रोल नहीं है बट अपन समझ ही रहे हैं तो पूरा लॉजिक समझेंगे ना। तो आपने कहा हाँ सर ये बात तो सही है, तो मतलब दोनों यहां मिलेंगे। लगभग लगभग क्वेश्चन समझ में आ गया। कह रहा है फाइंड देयर स्पीड्स। अब आपने एक चीज नोटिस की क्या कि सर हमें स्पीड पूछ रहा है तो मैं क्वेश्चन में स्पीड लेट कर लूंगा, बट उसके पीछे का लॉजिक क्या? टाइम क्यों लेट नहीं कर रहे? मैंने कहा टाइम की यहाँ पे कोई बात हो रही नहीं है कि वो इतना टाइम ले रही है, बी इतना टाइम ले रही है, कहीं पे बात ही नहीं हो रही। तो मैंने कहा ठीक है, ओवरऑल हम क्या स्पीड, क्या लेट करेंगे? स्पीड। मैं आपको क्वेश्चन के लास्ट में बताता चलूंगा कि बच्चा अगर हम टाइम लेट कर लेते तो कुछ हो पाता था क्या, कुछ कर पाते, क्यों हमने टाइम लेट नहीं किया, सारी बातें आराम से डिस्कस होगी। यहां पे बच्चा आरडी शर्मा इसलिए ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में क्वेश्चन सोल्व किए जाएंगे, पूरा एकदम आराम से डिस्कस होगा। वो आपको पता भी चल गया होगा कि क्वेश्चन को कैसे समझाया गया। तो आप सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लेट करेंगे? लेट स्पीड ऑफ ए इज x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहां पे बातें किलोमीटर और आवर्स में ही चल रही है। डिस्टेंस किलोमीटर में गिवन है और टाइम्स की बात आवर्स में हो रही है। एंड स्पीड ऑफ बी, कार बी बोल सकता था, मैं बी बोल रहा हूं यहां पे, दैट इज y किलोमीटर पर आवर। अब यहां पे केस 1 है। क्या है भाई केस 1? मैं उसका डायग्राम बनाऊंगा। डायग्राम क्या होगा मेरा? देखो भाई आराम से चलूंगा, मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा। मैं बोला कि भाई इस डायग्राम को थोड़ा अच्छा सा बनाने के लिए यहां पे ए को मानो, कार ए यहां है
और कार बी यहाँ है। सर क्या मैं कार ए बी को आगे पीछे कर सकता हूँ? मैंने कहा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 90 किलोमीटर। केस 1 मेरे को क्या कह रहा है? ए कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी एट द सेम टाइम इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन। तो मैंने कहा बी इधर जा रही है और ए बी इधर जा रही है, ठीक है, और बोथ मीट एट सी। ओके, तो हम कहेंगे बोथ मीट एट सी। ओके, नाउ डिस्टेंस ए कार ने कितना कवर किया? तो आपने कहा ए से लेकर सी तक कवर किया, मैंने कहा वेरी गुड। बी कार ने कितना डिस्टेंस किया? तो आपने कहा बी से लेकर सी तक, मैंने कहा और भी अच्छा है। आप कहेंगे डिस्टेंस कवर्ड ERD आएगा ना, आप लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए इक्वल हो गया बाय ए सी। यस और नो? ए से लेकर सी तक। ओके, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी कितना हो गया भाई? BC। अब मुझे एक बात बताओ, BC ने इतनी डिस्टेंस कवर की, कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ सर। पहली बात ये ध्यान रखो सर, दोनों 9 आवर्स चलिए। टाइम कितना लिया AC को कवर करने में? 9 आवर्स। AC डिस्टेंस कवर करने में कार A ने कितना टाइम लिया? 9 आवर्स। B ने 9 आवर्स। अब इस बात को मैं थोड़ा ऐसे पूरा नहीं लिख के छोटा छोटा लिखता हूं। देखो भाई, छोटा छोटा लिखेंगे और आप उसको पकड़ लेना, आप अच्छे से लिख लेना अपनी नोटबुक में, क्योंकि यहां पे मैं अगर पूरा लिखूंगा ना तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं यहां से कार ए की बात करने वाला हूं। कार ए ने सी तक जाने में, कार ए डिस्टेंस कितनी कवर करनी है इसको? AC। टाइम कितना लिया भाई? टाइम लिया सर इसने 9 आवर्स। मैंने कहा ओके। स्पीड कितनी है इसकी? तो सर स्पीड हम लेट करके आए हैं x किलोमीटर पर आवर। नाउ टाइम पता है, स्पीड आपने लेट कर रखी, तो इसी फॉर्म में डिस्टेंस पता कर सकते हैं। तो आपने कहा हाँ, हम यहां पे डिस्टेंस पता कर लेंगे, दैट इज AC। पता हो सकता है सर कितना? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? सोचो, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपने कहा सर डिस्टेंस का फॉर्मूला टाइम उधर भेज दो, तो आप लिखोगे स्पीड इंटू टाइम, तो ये हो गया 9x किलोमीटर आ जाएगा क्या? हाँ सर, ठीक है। ओके, ये तो कार ए की बात हो गई। अब यहां पे हम बैठ के आराम से कार बी की बात करते हैं। कितनी डिस्टेंस कवर करनी है भाई कार बी को? तो आपने कहा डिस्टेंस कवर की सर इसने BC। मैंने कहा ओके। कितना टाइम लिया भाई इसने? तो आपने कहा सर सेम 9 आवर लिया इसने। मैंने कहा ओके। नाउ स्पीड कितनी है इसकी? तो आपने कहा स्पीड है इसकी सर y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। मैंने कहा क्या मैं इस तीनों इंफॉर्मेशन से डिस्टेंस पता कर सकता हूं? हाँ सर, कर सकते हो। सर डिस्टेंस क्यों पता कर रहे हो? मैंने कहा यार बात तो तेरी सही है। मैंने कहा टाइम मेरे को पता है, स्पीड मैंने लेट कर रखी है, तो क्या पता करूंगा? इक्वेशन बनाने के लिए 9 और y का रिलेशन बना के BC पता कर लूंगा। BC मेरे को पता तो है नहीं। तो आपने कहा ठीक है सर। मैंने कहा BC कितना हो जाएगा? तो आपने कहा अगेन स्पीड इंटू टाइम लगाओगे तो आपकी वैल्यू आएगी 9 इंटू y किलोमीटर। मैंने कहा ओके। अब ध्यान से समझना भाई, यहां बना रहा हूं डायग्राम, यहां पे मैं लाइन ड्रॉ करके यहां पे समझाना चाह रहा हूं तुम्हारे को कुछ। क्या? मैंने कहा देख, मेरे को पता है ये A है, यहां B है और यहां C है, पता है मेरे को। हाँ, नाउ 90 किलोमीटर, ये पता है मुझे किलोमीटर है। B से C कितना दूर है? आपने कहा सर 9y किलोमीटर। मैंने कहा ओके, ये इसके बीच की डिस्टेंस है। और A से C कितना दूर है? तो आपने कहा सर ये है 9x किलोमीटर। इन तीनों में कोई रिलेशन बना सकते हो? सर देखो, सीधी सी बात ये बन रही है कि 9x की वैल्यू इन दोनों डिस्टेंसेस को ऐड करने से आएगी। यस और नो? देख लो आराम से। आप ये भी बोल सकते हो कि 90 में से 9y माइनस कर दो तो 9x आ जाए, ये भी बोल सकते हो। फिर ये भी बोल सकते हो कि 9x में से 9y माइनस कर दो तो 90 आ जाए। बट मैं नॉर्मल लिख रहा हूं कि 9x पूरा है तो पूरा 90 प्लस 9y हो जाएगा, और यहां से 9x माइनस 9y किसके इक्वल आ जाएगा? 90 के। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। और तुम इसको और सिंप्लीफाई लिखना चाहो तो क्या x माइनस वाई इक्वल 10 बोल सकते हो? नाउ दिस इज योर इक्वेशन 1। क्या ये इक्वेशन 1 कैसे आई पता चल गई आपको? देखो, पहला एग्जाम्पल है, हो सकता है कई बच्चों को बहुत बड़ी बात लग जाए कि बहुत कुछ काम कर दिया, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, क्या पता क्या क्या कर दिया आपने। मैंने कहा कुछ नहीं किया, मैंने नॉर्मल सा प्रोसेस लगाया। एक बार आराम से बैठ के इसको दोबारा देखना।
आपने कहा सर इक्वेशन 1 आ गई, मैंने कहा वेरी गुड, तो अपने को चाहिए थी, मिल गई अपने को। अब बात करते हैं इक्वेशन 2 की। तो आपने कहा सर देखो यहाँ पे तो एग्जाम्पल की कॉपी तो आपने की नहीं, मैंने कहा चलो ऐसा करता हूं, ये लो मेरे पास सिचुएशन क्या है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, और ए बी, बी बड़ा ले लेता हूं क्योंकि बीच में आएगी। ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 90 किलोमीटर। ओके, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, 90 किलोमीटर। चलो ए की स्पीड एक्स है और बी की स्पीड क्या है, वाई, इतना भी पता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इफ दे गो इन ऑपोजिट डायरेक्शन दे मीट इन 9/7 आवर्स। इस बात का मतलब ये है बच्चा, अगर ये कार इधर आए और ये कार इधर आए तो हम मान के चलते हैं कि वो दोनों यहां मिले पॉइंट डी पे। सेम डायग्राम में भी हम कर सकते थे, यहां पे डी पॉइंट लेके कर सकते थे, बट मैं अलग अलग बना रहा हूं। तो मैंने कहा यहां से ए से डी तक आने में कार ए को टाइम कितना लगा, 9/7 आवर्स लगा। हाँ सर, तो आपने कहा इसको ऐसे डायग्राम में मत लिखो सर, आप आराम से लिखो। मान लिया हमने कि वो पॉइंट डी पे मिल रहा है, इतना मान लो बस आप कि दे मीट एट पॉइंट डी इफ दे गो इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, नाउ मैं कार ए की बात कर रहा हूं। कार ए ने, इसकी स्पीड पता है मेरे को, हाँ सर स्पीड पता है, कितना सर, इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। मैंने कहा ठीक है भाई। डिस्टेंस कितनी कवर करी इसने अब की बार, तो आपने कहा इसने डिस्टेंस कवर की है AD। कितना टाइम लिया इसने भाई, तो आपने कहा टाइम लिया 9/7 आवर्स। हाँ या ना बोलो भाई, हाँ सर बात तो सही है, 9/7 आवर्स काम में लिया इसने। मैंने कहा यहां से मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, आप फिर बोलोगे AD की वैल्यू पता कर लो सर। मैंने कहा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने कहा डिस्टेंस AD बराबर हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। मैंने कहा ओके, तो स्पीड कितना है, तो आपने कहा स्पीड है x और टाइम है 9/7, तो ये आ गया सर 9/7x किलोमीटर। ठीक है, मैंने कहा भाई कार बी की बात करो, तो आपने कहा कार बी की स्पीड क्या है सर, लेट कर रखी है अपन ने, y किलोमीटर पर आवर। मैंने कहा ओके, इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो आपने कहा सर इसने डिस्टेंस कवर की BD। कितना टाइम लिया इसने भाई यहां से यहां तक आने में, तो आपने कहा 9/7 आवर इसने लिया। ओके, नाउ डिस्टेंस की वैल्यू पता कर सकते हो, डिस्टेंस क्या है BD, क्या पता करोगे सर, डिस्टेंस हो जाएगी स्पीड इंटू टाइम के अकॉर्डिंग y इंटू 9/7, जिसको आप लिख सकते हो 9/7y किलोमीटर। अब मैंने कहा देख डायग्राम को आराम से या बना लेता हूं दोबारा डायग्राम। A यहां पे बच्चा, B यहां पे और D यहां पे। ये डिस्टेंस कितनी है 9/7y, ये डिस्टेंस कितनी है 9/7x, और टोटल डिस्टेंस कितनी है सर, टोटल डिस्टेंस है 90। मैंने कहा क्या इस पूरी इंफॉर्मेशन से एक सिचुएशन बना सकते हो, तो आपने कहा इजीली बन गया, 9/7x प्लस 9/7y इक्वल हो जाएगा 90। ये किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में, और ये टोटल है 90 किलोमीटर। तो आपने क्या किया 9/7 कॉमन लिया, बचा क्या x प्लस वाई इक्वल 90, और ये वाली लाइनें ऐसे लिख लेते हैं। यहां से आपने x प्लस वाई की वैल्यू क्या निकाली, 90 मल्टीप्लाई बाय 7/9 हो जाएगा क्या भाई, ये 9/7 उधर जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। और यहां से बच्चा x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 9 से 90 10 टाइम कैंसिल, 10 से 7 को मल्टीप्लाई किया 70 आ गया। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 भी आ गई भाई और इक्वेशन 2 भी आ गई। इक्वेशन 1 आई है x माइनस वाई इक्वल 10, और इक्वेशन 2 आ गई आपकी x प्लस वाई इक्वल 70। बस दोनों को सोल्व करो, x और y की वैल्यू निकाल लो। तो आपने कहा ठीक है सर, ये लो पहली इक्वेशन हमारे पास x माइनस वाई इक्वल 10, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस वाई इक्वल 70, x प्लस वाई इक्वल 70, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सोल्व करने के लिए ऐड करोगे, y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल 80 आएगा, और x की वैल्यू आ गई 80/2 इक्वल 40। आप कहोगे पुट x इक्वल 40 इन इक्वेशन 1, तो 40 माइनस वाई इक्वल 10 होगा, y उधर ले जाओ 10 इधर लाओ, तो 40 माइनस 10 इक्वल y, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 30। तो आप लिखोगे यहाँ पे स्पीड ऑफ कार ए, स्पीड ऑफ कार ए इज 40 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ
कार बी क्या आएगा 30 किलोमीटर पर आवर। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं स्पीड के अलावा टाइम के अकॉर्डिंग नहीं लेट कर सकता, क्योंकि वो कह रहा है 9 आवर्स में। टाइम लेट एक का करोगे, मान लो आप कह दोगे कि टाइम टेकन बाय कार है, तो भाई साहब इस सिचुएशन में टाइम अलग होगा, दूसरी सिचुएशन में टाइम अलग होगा, बट दोनों में एक ही चीज कॉमन है, स्पीड। स्पीड से रिलेटेड यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, बाकी आपकी मर्जी है। समझ में आपको आ गया तो आप लाइक कर सकते हो, वीडियो को कमेंट करके बता सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं जवाब जरूर दूंगा। और आपको है ना डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप मुझे फोटो भेज सकते हैं अगर आपको कोई डाउट ज्यादा ही बड़ा लग रहा है तो। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 2 की। तो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना भाई, घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट देख भाई एग्जाम्पल नंबर 2। देखो बच्चा मैंने एग्जाम्पल 1 में 15 मिनट लिए हैं, बट मैंने मेरी तरफ से कोई भी कमी नहीं रखी है। अब एग्जाम्पल 2 समझो। वेद ट्रेवल 60 किलोमीटर टू हिज होम पार्सली बाय ट्रेन एंड पार्सली बाय कार। मतलब अपने घर से 600 किलोमीटर जाना है उसको। कहां जाना है ये तो बताया नहीं, बट उसने ये कहा है कि कुछ रास्ता वो ट्रेन से कवर करता है, कुछ रास्ता वो कार से कवर करता है। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा मान लो वेद को यहां से लेके यहां तक जाना है, और ये जो टोटल डिस्टेंस है ये कितनी है भाई 600 किलोमीटर है। ही टेक्स 8 आवर्स, वो 8 घंटे लेना है। मान लो केस 1 में 8 घंटे वाला केस क्या है, टाइम कितना ले रहा है वो 8 आवर्स। क्या कर रहा है इस केस में, ही ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन। मतलब यहां से लेकर मान लेता हूं मैं 120, थोड़ा ही होगा, ज्यादा क्यों कर रहा हूं मैं इसको, 120 मान लेता हूं यहां तक है 120 किलोमीटर। वो किससे जा रहा है भाई, ट्रेन से जा रहा है। तो बाकी बचा हुआ किससे जाएगा, कार से जाएगा। तो यहां कार से कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो आप लिखोगे 600 माइनस 120 किलोमीटर, दैट इज 500 में से 20 गए तो 480 किलोमीटर बचे होंगे मेरे हिसाब से। तो इतनी डिस्टेंस वो कार से कवर कर रहा है, और इसको टोटल टाइम कितना लग रहा है 8 आवर्स लग रहा है। ही टेक्स 20 मिनट लोंगर, उसको केस बी बना दिया 20 मिनट ज्यादा, तो 8 + 20 हो गया, 8 आवर + 20 मिनट हो गया बच्चा। इस केस में वो क्या कर रहा है सर, वो ट्रेन से जा रहा है 200 किलोमीटर। ओके, ये ट्रेन से कवर कर रहा है, और बाकी बचा हुआ रेस्ट बाय कार, मतलब बाकी कितना बच गया, तो 400 माइनस 200 कर दोगे कितना, सॉरी 600 माइनस 200 400 हो जाएगा। ये किससे कवर कर रहा है, वो भाई कार से कवर कर रहा है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड कार। अब यहां पे सर हम ट्रेन का टाइम भी लेट कर सकते हैं और कार का टाइम, बट ट्रेन का टाइम लेट करेंगे तो यहां पे ट्रेन का टाइम कुछ और होगा, और इस केस में कार का टाइम कुछ और होगा। बट और सेकंड केस में ट्रेन ज्यादा टाइम ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है तो टाइम कुछ और होगा। मैंने कहा एक काम करो, स्पीड ही लेट कर लो बस। तो आपको इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है भाई, इसको मैं रेज करता हूं। मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ में आ गया है ना, क्या क्या कहना चाह रहा है। अब मैं इसको आराम से तुम्हें दोनों केस को आराम से डायग्राम बना के समझाऊंगा, टेंशन मत लो। तो आपने सॉल्यूशन में लिखा लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार। अब यहां पे ये दिमाग मत लगाना, पहले केस में कार क्या पता कम स्पीड से जा रही हो, दूसरे केस में कार क्या पता ज्यादा स्पीड से जा रही हो। भाई साहब क्वेश्चन ने नहीं कहा, हम जेन्युइन कंडीशन लेके चलते हैं, ठीक है ना। दैट इज योर y किलोमीटर पर आवर। तो हमने कहा केस 1 क्या है भाई, केस 1 नॉर्मल सिचुएशन तो यही है कि यहां से लेके यहां तक जाने में उसको 600 किलोमीटर जाना है बस। नॉर्मल केस 1 क्या कह रहा है कि मान लो सर उसको यहां से लेके यहां तक जाना है, ए से लेकर बी तक जाना है, मान लेता हूं मैं। वो ट्रेन से कितना चला, मान लेता हूं सी तक चला, ये ट्रेन से कवर किया उसने डिस्टेंस। और सी से बी तक किससे, कार से। ट्रेन से कितना टाइम कितना डिस्टेंस 120 किलोमीटर, और कार से कितना करेगा आप बोलोगे 600 माइनस 120 दैट इज 480 किलोमीटर। इस केस में उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है 8 आवर लग रहा है। तो मैंने कहा देखो भाई ट्रेन की बात करता हूं मैं, ट्रेन ने डिस्टेंस कितनी कवर करी सर, इसने डिस्टेंस कवर करी है 120 किलोमीटर। मैंने कहा ओके, इसकी स्पीड कितनी है भाई, तो इसकी स्पीड है सर x किलोमीटर पर आवर। टाइम पता है तुम्हारे को, नहीं पता, तो हमने कहा टाइम पता कर सकते हो। हाँ, टाइम क्या होता है सर, देखो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम।
टाइम पता करना है, टाइम को इधर लाओ, स्पीड को इधर लाओ, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैंने कहा डिस्टेंस कितनी है 120, स्पीड कितनी है x, इतना घंटे ले रहा है भाई वो। ओके, फिर आपने बात की कार की। मैंने कहा कार ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, तो आपने कहा डिस्टेंस कवर की सर इसने 480 किलोमीटर। मैंने कहा ओके। स्पीड कितनी है भाई कार की, तो आपने कहा सर स्पीड है इसकी y किलोमीटर पर आवर। ओके, बताओ भाई इसने कितना टाइम लिया होगा। टाइम टेकन बाय कार टू कवर 480 किलोमीटर एट स्पीड y किलोमीटर पर आवर। इतनी पूरी लाइन लिखना नहीं है, मैं बस सिंपल सा टाइम बात कर रहा हूं, टाइम टेकन बाय कार। तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्पीड और डिस्टेंस अपॉन स्पीड के अकॉर्डिंग 480 अपॉन y आवर। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय कार इक्वल 8 आवर। भाई तुझे घर से ऑफिस जाने में 8 घंटे लग रहे हैं, कुछ रास्ता तू ट्रेन से कवर कर रहा है भाई, और कुछ रास्ता बेटा आप कार से कवर कर रहे हो। दोनों को मिला के 8 आवर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। दोनों के टाइम, जो आपको टाइम ट्रेन में लगा, जो टाइम आपको कार में लगा, दोनों को मिला के 8 घंटे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो आपने कहा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 120 अपॉन एक्स प्लस 480 अपॉन वाई इक्वल हो गया सर 8 आवर्स, क्योंकि ये भी आवर्स में ये भी आवर्स में, तो आंसर आ गया 8। सर इस 8 का डिवाइड जा रहा है क्या, 120 में 8 का डिवाइड जा रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ। 120 डिवाइड बाई 8 15 आ रहा है, ठीक है। 480 में 8 का डिवाइड जा रहा है क्या, तो आपने कहा 60, तो मैंने कहा 8 का डिवाइड दोनों में कर दो, तो ये हो जाएगा 120 डिवाइड बाई 8x प्लस 480 डिवाइड बाई 8y इक्वल 8 अपॉन 8। कर सकता हूँ ऐसा भाई, देख इस ऐसा लिख, सुन आराम से। मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा था, दोनों साइड में 8 का डिवाइड करोगे तो ऐसा लिखोगे 120 डिवाइड बाई एक्स प्लस 480 डिवाइड बाई वाई होल डिवाइड बाई 8, ऐसा ही लिखते। हाँ सर, तो मैंने कहा ये 8 इसके पास भी जाता है, 8 इसके पास भी जाता, डिवाइड में जाता। अगर ये बात कम समझ में आ रही है तो एक काम करो, फिर इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मैंने कहा यहां से मैं 8 कॉमन ले लेता हूँ, यहां से भी 8, तो मैं 8 अगर कॉमन लेता हूं तो 120 में से 8 कॉमन लिया तो 15 बचा, नीचे बचा x प्लस 480 में से 8 कॉमन लोगे तो 60 बचेगा, नीचे बचेगा y इक्वल आएगा 8। 8 से 8 कट जाएगा, ये हो जाएगा 15 अपॉन एक्स प्लस 60 अपॉन वाई इक्वल 1। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत है क्या किसी को? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, फिर भी अगर हो तो कमेंट करके पूछ लेना भाई। ओके, नाउ देखो लगभग क्वेश्चन स्पीड से काम चल रहा है, कहीं पे अपने को टाइम भी लेट करना पड़ सकता है, कहीं पे अपने को स्पीड से काम चलेगा तो अपन स्पीड ही लेट करेंगे। तो पहली इक्वेशन तो मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गई। केस 2 ले लेते हैं भाई, ये एग्जांपल 3 है तो अपने को नई स्लाइड ले लेते हैं। ये रहा केस 2। क्या कह रहा है सर? केस 2 ये कह रहा है अगर ही टेक्स 20 मिनट लॉन्गर, मतलब अभी 8 घंटे ले रहा था, अब 8 घंटे 20 मिनट लेगा। कब? जब वो 200 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करे और बची हुई कार से ट्रेवल करे। तो मैंने कहा इस सिचुएशन को ऐसा लिखता हूं, मान लो उसको यहां से लेके यहां तक जाना था, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। अब वो ट्रेन से कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? 200 किलोमीटर। मान लो यहां तक, बची हुई डिस्टेंस कार से कवर करेगा, कितनी करेगा भाई? तो आप बोलोगे 600 माइनस 200 इक्वल 400 किलोमीटर। और इस केस में उसको टाइम कितना लग रहा है? 8 आवर 20 मिनट, 20 मिनट ज्यादा लग रही है। वो क्वेश्चन यही तो कह रहा है आपको 20 मिनट लॉन्गर, अगर कम लगती तो माइनस कर देते। अब यहां पे भी दिक्कत है, 8 आवर 20 मिनट लिखा है तो डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इसको समझेंगे, आराम से कवर करेंगे ना। देखो भाई इस केस में मैं अगर ट्रेन की बात करूं तो ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर करी? तो डिस्टेंस कवर की सर 200 किलोमीटर। मैंने कहा ओके। स्पीड कितनी है इसकी? स्पीड तो सर x किलोमीटर पर आवर है। मैंने कहा ओके। टाइम कितना लगा होगा तुम्हारे हिसाब से? तो आपने कहा टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो आप बोलोगे 200 अपॉन x किलोमीटर, x आवर नॉट किलोमीटर। फिर हम बात करेंगे कार की, तो आप कहोगे देखो सर कार ने डिस्टेंस कवर की है तो 400 किलोमीटर। मैंने कहा ओके। कितनी स्पीड से जा रही थी? बोला y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मैंने कहा बच्चा टाइम कितना लिया होगा इसने? तो आपने कहा 400 अपॉन y आवर्स। मैंने कहा इसको चेंज करो, तो क्या मैं इसको 8 आवर प्लस 20 मिनट लिख सकता हूं? अब देखो ये डेटा मेरा आवर्स में है तो मेरे को इसको भी आवर्स में चेंज करना पड़ेगा। आपको पता है कि 1 आवर इक्वल 60 मिनट होता है, सबको पता होगा। तो मैंने कहा 1 मिनट इक्वल हो जाएगा बच्चा 1 अपॉन 60 आवर। भाई दोनों में 60 का डिवाइड कर लो, तो इधर भी 60 आएगा, उधर 60 कट जाएगा, तो उधर 1 मिनट आ जाएगी, इधर 1 अपॉन 60 आवर आ जाएगा। तो 20 मिनट के लिए 20 इंटू 1 अपॉन 60 लिख सकता हूं, तो मैं कहेगा 8 आवर प्लस 20 अपॉन 60, आते ही आवर्स में बदल गया, कैंसिल करो तो ये हो गया 8 प्लस
2 से 3 टाइम कैंसिल तो 1/3, ओवरऑल डेटा किस में आ जाएगा, आवर्स में। और यहां से इसको चेंज करोगे तो 8 3 जा 24 + 1 25/3 आवर्स हो गया। तो इसका मतलब दोनों को कितना टाइम लग रहा है, ए से बी तक जाने में, किसको भाई, वेद को कितना टाइम लग रहा है, 25/3 आवर्स। वो ऐसा भी दे सकता था बट अपने को परेशान करने के लिए सारी सिचुएशन आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो आपने कहा इस सिचुएशन में मैं लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 200/x दैट इज टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय कार इज 8 आवर 20 मिनट, और उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया, कितना आ गया, 25/3 आ गया। तो मैंने यहां पे लिख दिया 25/3। ओके, बुक में आपको 8 होल 1/3 लिखा हुआ मिलेगा बट उसके साइड में कन्वर्ट किया हुआ भी मिल रहा है, उसको आराम से देख के लिख लेना। अब मैंने कहा यार यहाँ पे देखो 200 में से 25 कॉमन आ रहा है, 400 में से 25 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 25 कॉमन लिया। तो ये देखो 200 में 25 का डिवाइड करोगे 8 टाइम जाएगा तो 8/x प्लस 400 में 25 का डिवाइड करोगे कितना आएगा, जल्दी बताओ फटाफट, 16 आएगा। तो आप लिखोगे 16/y इक्वल में हो जाएगा 25/3। तो 25 से 25 कैंसिल, तो इसको आप लिखोगे 8/x प्लस 16/y इक्वल में हो जाएगा 1/3। अब आपने कहा सर ये 3 अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे 1 नहीं लगाओ, तो मैंने कहा 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 8 3 जा 24/x प्लस 16 3 जा 48/y इक्वल में 1। नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। मुझे बताओ किसी को यहां तक कोई दिक्कत आई, मैंने सिंपली इधर 1 बना लिया। अब आपके पास जो पेयर ऑफ इक्वेशन है उसको ध्यान से देखेंगे अपन। आपने कहा पहली इक्वेशन क्या आई है, 15/x प्लस 16/y, 15/x प्लस 16/y इक्वल है 1 के, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। मैंने कहा सेकंड इक्वेशन क्या ही बचा, 24/x प्लस 48/y इक्वल आया है 1 के, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं है किसी को, चलो फिर। अब आपने कहा सर 1/x 1/x 1/y 1/y, तो यहाँ पे लेट करेंगे भाई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सोल्व करके आए होंगे आप। 1/x को मान लिया मैंने m एंड 1/y को मान लिया मैंने n, तो मेरी इक्वेशन 1 क्या बन गई, 15m प्लस 60n इक्वल 1, दैट इज माई इक्वेशन नंबर 3 नाउ। और 2 क्या बन जाएगी, 24x प्लस 48n इक्वल 1, दैट इज माई इक्वेशन नंबर 4। अब मुझे कलाकारी करनी पड़ेगी सर, कोफिशिएंट इक्वल करने, तो मैंने पहले 48 और 60 का एलसीएम लेके देखा क्या आ रहा है। तो आपने कहा सर देखो 4 का डिवाइड कर दो, डायरेक्ट 12 आएगा, 4 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, जल्दी बताओ यार, मेरे को पता नहीं है, मेरे को आता ही नहीं इतनी टेबल। तो आपने कहा सर 15 आ जाएगा। मैंने कहा आप दोनों में 3 का डिवाइड जा रहा है, 3 का डिवाइड करोगे 3 4 जा और 3 5 जा। अब अगेन 4 का डिवाइड जाना करेगा तो 1,5 आएगा, फिर 5 का डिवाइड करोगे तो 1,1 आएगा। एलसीएम के लिए ऐसे ही करते हो ना, पहले तो कॉमन वाला डिवाइड करते हो फिर लास्ट में सबका, मतलब इन सब का प्रोडक्ट ही क्या आएगा, एलसीएम आएगा। तो आपने कहा 4 4 जा 16 और 5 3 जा 15, 16 इंटू 15 और कितना आएगा भाई 16 इंटू 15, जल्दी बताओ मेरे को, इंटू 16 कर लेता हूं मैं फटाफट, 240 कैलकुलेशन है। मतलब अगर n के कोफिशिएंट इक्वल करना चाहते हो तो 60 को 240 बनाओ और 48 को भी 240 बनाओ। ऐसे तुम यहाँ पे m लिख दिया और यहाँ पे n लिख दिया, x लिख दिया मैंने, यहाँ पे m आएगा। नाउ लिसन, अब m के कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए एलसीएम लोगे, तो आपने कहा 15 और 24 का एलसीएम ले लेते हैं सर फटाफट। मैंने कहा देख भाई 3 का डिवाइड जा रहा है सबसे पहले 5 टाइम और 3 का 8 टाइम, 8 3 जा 24 होता है। अरे जल्दी बताओ यार, मेरे को पता नहीं है भाई, जल्दी बता दो कमेंट करके। तो आपने कहा हाँ सर। फिर मैंने कहा यहाँ पे 5 का डिवाइड जाएगा, फिर 1,8 आएगा, फिर 8 का डिवाइड जाएगा 1,1 आएगा। मैंने कहा इन तीनों का मल्टीप्लाई 15 इंटू 8 कर लेता हूँ, तो ये आ गया भाई 120। तो आपने कहा सर क्यों ना 120 बना लो इनको आराम से। तो मैंने कहा 15 को 120 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से। तो ऊपर वाली इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 24 को 120 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जल्दी बताओ। तो आपने कहा सर 120 में 24 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, वैसे तो 5 टाइम ही जा रहा है मेरे हिसाब से। तो आपने कहा ठीक है सर। अरे यही बता देता ना, 8 3 जा 24 तो बचा क्या 5, 5 3 जा 15 तो बचा क्या 8। तो आपने कहा 8 से मल्टीप्लाई करो। मैंने कहा देख अभी करता हूँ, 15 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 120 आता है, तो 120 m हो गया, प्लस 60 को 8 से 6 8 जा 48 तो 480 n इक्वल 8, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5। 5 से नीचे वाले को मल्टीप्लाई करोगे ऑब्वियसली 120 m ही आएगा, प्लस 48 से 5 को मल्टीप्लाई कर लो भाई, 48 इंटू 5 करोगे तो बच्चा 240 आ रहा है, n इक्वल 5।
दैट इज योर इक्वेशन नंबर 6। अब m के कोफिशिएंट इक्वल है, साइन अलग करने के लिए माइनस माइनस माइनस, क्या किया मैंने, इक्वेशन 6 को 5 से सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये तो कट गए साहब। 480 में से 240 माइनस करो, कितना आ रहा है सर, ये भी कोई पूछने वाली बात है। मैंने कहा फिर भी बता दो, बोला सर 240 आ रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई, ये आ गया 240n इक्वल 8 माइनस 5 3 आ गया, तो n की वैल्यू आ गई 3 डिवाइड बाई 240, कितनी आई, दैट इज 1/8 1/80 आ गई भाई। क्या यहाँ तक बात क्लियर है सबको? देखो कैलकुलेशन है तो आराम से समझा रहा हूँ मैं, कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा। अगर तुम्हें कैलकुलेशन आती है तो आप पार्ट स्किप कर सकते हो, आगे चले जाओ। 9 n की वैल्यू पुट करूंगा मैं, कहाँ करूँ जल्दी बताओ। तो आपने कहा सर 1 में कर लो, 3 में कर लो या 4 में कर लो, आपकी मर्जी है, वहां करो। तो मैंने कहा चलो फिर मैं 3 में करता हूँ। तो आपने कहा पुट n इक्वल 1/80 इन इक्वेशन 3। तो देखो 15m प्लस 60 इंटू 1/80 इक्वल है 1 के, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 3 टाइम, 2 से 4 टाइम कैंसिल, तो 15m इक्वल आ गया भाई तेरा 1 माइनस 3/4 के। और इधर एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो 4 माइनस 3/4 आएगा 15m, और यहां से भाई 15m तेरा इक्वल आ गया 1/4 के। और m किसके इक्वल आएगा जल्दी बताओ, 15 डिवाइड में मतलब 4 के साथ मल्टीप्लाई, तो 1/4 इंटू 15, 15 4 जा 60, तो m की वैल्यू आ गई 1/60। तो देखो आपका जो 1/x है वो किसके इक्वल है, m के, तो 1/x की वैल्यू क्या आएगी 1/60, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है 60। फिर 1/y किसके इक्वल है n के, तो 1/y की वैल्यू क्या आ रही है 1/80, तो यहां से y की वैल्यू आ गई 80। x क्या है, ट्रेन की स्पीड है, तो आप यहां पे लिखोगे भाई, देखो आंसर तो मैच हो गया, क्या मैं चेक कर लेता हूं। और स्पीड ऑफ ट्रेन 60 आ रही है, मतलब x की वैल्यू 60, ठीक है। स्पीड ऑफ कार 80 आ रही है, एकदम सही बेटा। तो आप कहोगे स्पीड ऑफ ट्रेन, x हमारी ट्रेन की स्पीड थी, तो वो आ गई बच्चा 60 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ कार वो कितनी आ गई भाई आपकी 80 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया भाई, एग्जाम्पल 2 समझ में आ गया। नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, अगर नहीं आया तो एक काम जरूर करना, वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है ना। 15 मिनट इसने भी अपने ले लिए, अरे एग्जाम्पल बड़े हैं भाई थोड़े थोड़े, इसलिए टाइम ले रहे हैं, अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं थी। चलो फिर समझ लेना, पढ़ लेना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, ओके भाई। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 2। नेक्स्ट देखो फिर एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है भाई, ए मैन ट्रेवल 370 किलोमीटर पार्सली बाय ट्रेन एंड पार्सली बाय कार। आपने कहा सर लगभग लगभग एग्जाम्पल नंबर 2 वाली सी बातें चल रही है। मैंने कहा ठीक है भाई, एक आदमी को यहां से लेके यहां तक जाना है, कितना किलोमीटर 370 किलोमीटर, पार्सली बाय ट्रेन पार्सली बाय कार। इफ ही कवर 250 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो आपने कहा ठीक है भाई, यहां से लेके मान लेता हूं ये ट्रेन जा रही है और कितने डिस्टेंस पे 250 किलोमीटर, एंड रेस्ट बाय कार, तो आपने कहा ठीक है बाकी कार से जाएगा। ही टेक्स 4 आवर्स, ओके। बट इफ ही ट्रेवल 130 किलोमीटर, सेकंड केस 130 किलोमीटर बाय ट्रेन, अब मैं थोड़ी जल्दबाजी कर रहा हूं, एंड रेस्ट बाय कार, ओके। ही टेक्स 18 मिनट लॉन्गर, अब क्यों यार उसको 18 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, तो 4 आवर प्लस 18 मिनट लगेंगे। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड कार। तो मैंने कहा देखो भाई, सबसे सिंपल सी बात तो ये है कि मैं इसका दोबारा डायग्राम बना के आराम से तुम्हें समझाऊंगा। चलो फिर सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लेट करोगे, मैंने कहा इसकी एक बार स्लाइड की कॉपी बनाता हूं, क्योंकि सेकंड केस मुझे दूसरी स्लाइड पे समझाना पड़ेगा। तो मैंने कहा सबसे पहले सॉल्यूशन में मैं लिख लेता हूं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार क्या ले लेते हैं भाई, y किलोमीटर पर आवर। अब रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा एग्जांपल नंबर 2 का। आप केस 1 बनाएंगे सबसे पहले। केस फर्स्ट क्या कह रहा है, मैंने कहा उसको जाना यहां से लेके यहां तक है, ए से लेकर बी तक, ओके। टोटल डिस्टेंस कितनी है 370 किलोमीटर। मान लेता हूं कि 250, तो ये 250 में मान लेता हूं यहां तक है। ये तो उसने ट्रेन से कवर करी यहां तक, और फिर बची हुई उसने किससे कवर करी भाई, कार से। डायग्राम में तुम आगे पीछे कर लेना। मैंने कहा वो ट्रेन से कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो आपने कहा 250 कर रहा है सर। कितनी कर रहा है भाई 250, ओके। कार से कितनी कर रहा है फिर 370 माइनस 250, आई थिंक 120 आ रहा है किलोमीटर। और इस केस में उसको टाइम कितना लग रहा है 4 आवर्स, 8 आवर नहीं लग रहे,
4 आवर्स लग रहे हैं। ओके सर, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, जल्दी जल्दी आ रहा है अब तो। मैंने कहा यहाँ पे मैं ट्रेन की बात करने वाला हूँ। सबसे पहले ट्रेन ने डिस्टेंस कितनी कवर करी, 250 किलोमीटर। ओके, ट्रेन की स्पीड कितनी है भाई, x किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लेगा ट्रेन, सर टाइम का फॉर्मूला बनता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो आप बोलोगे 250 अपॉन x आवर्स। फिर मैं यहाँ पे कार की बात कर रहा हूँ, कार कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 120 किलोमीटर। इसकी स्पीड क्या है भाई, y किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लेगा भाई कार, तो आपने कहा डिस्टेंस अपॉन स्पीड के अकॉर्डिंग 120 डिवाइड बाय y आवर्स। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों के टाइम को ऐड करूंगा तो कितना लगेगा, 4 घंटे लग रहे हैं। तो आप इसको यहां लिख रहे हैं भाई 250 अपॉन एक्स टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय कार 120 अपॉन वाई, दोनों को मिला के कितना आना चाहिए, 4 घंटे आना चाहिए। इस 4 का डिवाइड दोनों में जा रहा है क्या, आपने कहा सर जा रहा है, तो मैंने कहा ऊपर से 4 कॉमन लेता हूं। तो भाई साहब 250 में अगर आप 4 का डिवाइड करते जा रहा है क्या, तो आपने कहा नहीं जा रहा सर। मैंने कहा ओके, 120 में जा रहा है तो क्या 250 में 2 का डिवाइड कर ले। 250 में अगर आप 2 का डिवाइड करते हो तो 125 आता है, मतलब 2 ही कॉमन लेना पड़ेगा आपको। तो 125 अपॉन एक्स प्लस 120 में से 2 कॉमन लोगे तो 60 अपॉन वाई हो जाएगा, इक्वल 4 है। तो यहाँ पे इक्वेशन बन गई आपकी 125 अपॉन एक्स प्लस 60 अपॉन वाई इक्वल 2। इस 2 से 4 कैंसिल हो गया, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलो फिर नेक्स्ट देखो, केस 2। केस सेकंड में क्या हो रहा है, सर केस सेकंड में कुछ नहीं हो रहा, उसको यहां से लेके यहां तक जाना था, 370 किलोमीटर कवर करना था। बट वो कर क्या रहा है, मान लो ए से बी तक जाना है, वो कर क्या रहा है, वो कर रहा है कि सर बट इफ ही ट्रेवल 130 किलोमीटर बाय ट्रेन, मतलब यहां से लेके यहां तक ट्रेन से जा रहा है, कितना किलोमीटर है, 130 किलोमीटर। ओके, बचा हुआ किससे जाएगा, कार से, कितना है, तो आपने कहा 370 माइनस 130 करेंगे तो आएगा भाई 0, 3 माइनस 7 4 और 7 माइनस 3 4 और 3 माइनस 1 2, 240 किलोमीटर। और इस केस में टाइम कितना लग रहा है, 8 आवर, नहीं 8 कहाँ से, बार बार मैं 8 आवर कैसे बोल रहा हूँ भाई, 4 आवर प्लस 18 मिनट, ये सही है। अब आप 18 मिनट को फटाफट चेंज करो, सोचो मन में। तब तक मैं यहाँ पे ट्रेन की बात करता हूँ। इस केस में ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर करी भाई, 130 किलोमीटर। ओके, स्पीड क्या है ट्रेन की, x किलोमीटर पर आवर। ओके, टाइम कितना लिया होगा इसने, तो आपने कहा डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दो, तो मैंने कर दिया भाई 130 डिवाइड बाई एक्स आवर्स। फिर मैं यहाँ पे कार की बात कर रहा था, तो कार कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 240 किलोमीटर। कितनी स्पीड से, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितना टाइम ले रहा है भाई, तो टाइम ले रहा है 240 डिवाइड बाई y आवर्स। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे को 18 मिनट को चेंज करना है, तो मैंने 18 मिनट को फटाफट चेंज किया, तो 18 अपॉन 60 हो गया आवर में। और 60 और 18 कट रहे हैं क्या, 60 में 18 का डिवाइड जा रहा है, पक्का जा रहा है मेरे हिसाब से, नहीं जा रहा भाई, नहीं जा रहा। तो मैंने कहा 2 से कट करूंगा तो ये आएगा भाई 9 अपॉन 30, फिर 3 से कट करूंगा तो 3 अपॉन 10 आ रहा है, 3 अपॉन 10 आवर हो रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 4 प्लस 3 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा बच्चा 40 प्लस 3, 43 अपॉन 10। कितना हो गया भाई, 43 अपॉन 10। ये कैलकुलेशन ही फंसाएगी अपने को। तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं बच्चा 130 अपॉन एक्स प्लस 240 अपॉन वाई इक्वल में 43 अपॉन 10। अब यार ये 43 से कट होगा, नहीं होगा भाई। तो आपने कहा सर ये तो किसी से कट नहीं हो रहा। मैंने कहा ठीक है भाई, ये आपकी इक्वेशन 2 है। मल्टीप्लाई मत करना, अब अपन और ही कलाकारी करेंगे, फटाफट ही कुछ करेंगे। ऐसे डायरेक्ट सोल्व करने बैठ गए तब तो कलाकारी हो जाएगी। मतलब इस 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे फिर तो कोफिशिएंट इक्वल आने मुश्किल हो जाएंगे। तो आपने कहा देखो सर हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई है 125 अपॉन एक्स प्लस 60 अपॉन वाई इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 125 अपॉन एक्स प्लस 60 अपॉन वाई इक्वल टू, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 क्या है तुम्हारी, 130 अपॉन एक्स प्लस 240 अपॉन वाई इक्वल में आ रहा है भाई 43 अपॉन 10, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो आपने कहा सर एक काम करो, लेट करो सबसे पहले तो क्या 1 अपॉन एक्स इक्वल एम ले लो और 1 अपॉन वाई इक्वल एन ले लो। मैंने कहा ठीक है भाई। तो ये हो गया 125 एम प्लस 60 एन इक्वल में 2, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 3। और
130 m प्लस 240 n इक्वल में 43/10, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 4। अरे सर ये काम हो गया, 60 को 240 बनाया जा सकता है आसान से, आराम से। 125 और 130 का एलसीएम लेके करेंगे तब तो लंबा हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, 60 को 240 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, जल्दी बताओ। 240 में डिवाइड करके देख लो, 4 बार जा रहा है मेरे हिसाब से। तो आपने कहा सर 4 से मल्टीप्लाई करना है, मैंने कहा कर दो फटाफट। तो आपने इक्वेशन 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके लिखना चाहा, तो 125 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है, 500 आता है। तो आपने लिखा 500m प्लस 240n इक्वल 4 2 जा 8, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5। और इसी के नीचे इक्वेशन 4 को ऐसे ही रहने दो। अब दोनों को कर लो सब्ट्रैक्ट, तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये कट गए साहब। 130 माइनस 500, 500 में से 130 माइनस करोगे 370 आ रहा है, तो ये हो गया माइनस का 370m इक्वल 43/10 माइनस 8 हो गया क्या, देखो ध्यान से। हाँ सर थोड़ी सी कैलकुलेशन है, तो आप 3 माइनस 370m को यहीं रहने दो, ये हो जाएगा 43 माइनस 80/10, है ना। 43 में से 80 माइनस करो तो मतलब 80 में से मैं एक बार 43 माइनस कर लेता हूँ फटाफट, तो 37 आ रहा है। तो यहां से मेरे पास इक्वेशन क्या आ रही है भाई, माइनस का 370m इक्वल में माइनस 37 डिवाइड बाई 10। मैं यहां से m की वैल्यू निकालूंगा, माइनस 370 डिवाइड में जाएगा, तो m की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 37 डिवाइड बाय माइनस 370 इंटू 10। देखो बच्चा, माइनस से माइनस कटेगा, 37 से पूरा नंबर 10 टाइम कटेगा, तो आपके पास m की वैल्यू आएगी 1/10 इंटू 10, दैट इज 1/100। कितनी आ रही भाई, 1/100। तो आपने कहा सर ये m की वैल्यू है ना, मैं इक्वेशन 5 में पुट करना चाहता हूं। किस में पुट करना चाहता हूं, 5 में, क्योंकि 500 है, कट जाएगा। तो आपने कहा ठीक है, पुट m इक्वल 1/100 इन इक्वेशन 5। करने को तुम चाहो तो 3 में या 4 में कहीं पे पुट कर सकते हो, बट कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है साहब। तो आपने लिखा 500 इंटू 1/100 प्लस 240n इक्वल 8। तो ये कट गए साहब 0 से 0, 5 को उधर भेज दूंगा मैं, तो 240n इक्वल आ गया 8 माइनस 5 के, और यहां से n की वैल्यू आ गई भाई 3/240, और ये तो आ गया 1/80। अब देखो कलाकारी, सिंपल सी कलाकारी। अब तो क्या कि सर देखो, आप यहां पे बोलोगे 1/x इक्वल है m के, मैंने कहा हाँ, तो 1/x इक्वल है 1/100 के, दोनों साइड रेसिप्रोकल करोगे, x की वैल्यू आ गई 100। फिर 1/y किसके इक्वल है, 1/n के, तो यहां से 1/y इक्वल हो जाएगा 1/80 के, अरे सॉरी n के इक्वल है ना, 1/n गलती से लिख दिया भाई, n के इक्वल है। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ रही भाई, 80। x क्या था, स्पीड ऑफ ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार y, तो आप यहां पे लिखोगे स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है भाई, 100 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार कितनी हो जाएगी तुम्हारी, 80 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक अब बात क्लियर है तुम्हारे को। एग्जाम्पल नंबर 3 अगर 2 समझा था तो 3 पक्का समझ में आया होगा, और 2 और 3 दोनों समझ में नहीं आया, इसका मतलब तुम कंजूसी कर रहे हो समझने में। तो 2 और 3 को दोबारा देखो वीडियो को और समझ में आ जाएगा, फिर तुम्हें एक्सरसाइज में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चा। ओके, तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 3। नेक्स्ट देखो बच्चा एग्जाम्पल नंबर 4, ए बोट कवर्स। अब जब बोट की बात आ रही तो ध्यान से समझना, आपके पास दो चीजें होती हैं। आप ये नदी जा रही है, मान लो कोई भी नदी जा रही है, रिवर जा रही है। एक तो होता है रिवर में वाटर का फ्लो, ऊपर से तुम बोट लेके जा रहे हो, इसके अंदर ऊपर यहाँ पे बोट चल रही है आपकी, ठीक है। अब ध्यान से समझना, जब तुम रिवर के फ्लो के साथ चलोगे तो रिवर का फ्लो आपकी बोट की स्पीड को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। भाई मान लो तुम उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं अपन डाउन स्ट्रीम, क्योंकि डाउन जा रहे हैं अपन, पानी डाउन की तरफ जाता है। एक होता है आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, आप बोट लेके बैठे और आपने कहा मैं तो इधर चलाऊंगा भाई, इधर इधर, तो आपका पानी इधर आ रहा है, तो क्या आपकी बोट की स्पीड को पानी ओपोज करेगा, कम करने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? हाँ सर ये बात तो सही है। तो मैंने कहा जब तुम यहाँ पे ये वाटर है और ये तुम्हारी बोट है, दोनों साथ चल रहे हो, वाटर को यहाँ पे स्ट्रीम भी बोला होगा इसने, स्टिल वाटर स्ट्रीम है ना, स्ट्रीम बोला है। तो वाटर की स्पीड प्लस बोट की स्पीड हो जाएगी डाउन स्ट्रीम में। जब आप डाउन स्ट्रीम करोगे तो क्या होगा, वाटर की स्पीड प्लस बोट की स्पीड हो जाएगी। बट जब तुम अप स्ट्रीम करोगे, मतलब पानी के बहाव के विरुद्ध चलोगे, है ना, तो आपके पास क्या होगा,
बोट की स्पीड में से वाटर की स्पीड माइनस होगी, वाटर की स्पीड में से बोट की स्पीड माइनस मत कर देना भाई, नहीं तो वाटर आपको लेके चला जाएगा, बोट को लेके चला जाएगा फिर तो आप जाओगे कैसे ऊपर। हाँ सर ये बात तो सही, तो बोट की स्पीड में से वाटर की स्पीड माइनस होगी। ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है, इसको समझना है, बस इतनी सी बात है इसके अंदर। ज्यादा कलाकारी तुम्हें कुछ करनी नहीं है, मैं समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, समझने की आप भी पूरी पूरी कोशिश करना। तो जब भी बोट की बात आएगी तो आप दो चीजें लेट करोगे, स्पीड ऑफ बोट इन वाटर, स्टिल वाटर बोल सकते हैं, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ओके, तो आप सबसे पहले सॉल्यूशन में ये काम कर ही लो। तो आपने कहा लेट स्पीड ऑफ बोट, बोट की स्पीड क्या है पानी के अंदर, x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ वाटर, वाटर नहीं लिखना चाहते स्ट्रीम लिख लो, वाटर के फ्लो, दैट इज y किलोमीटर पर आवर। अब यहां पे मैं लिखूंगा स्पीड ऑफ बोट, देयरफॉर लगा के लिखूंगा यहां पे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, पहले डाउन लिखूं क्या, चलो डाउन लिख दी, अरे तुम्हारा मन रखने के लिए कुछ भी करेंगे अपन। डाउन स्ट्रीम मतलब तुम पानी के साथ चल रहे हो, डाउन मतलब पानी के साथ जा रहे हो, तो इस टाइम पे आपकी बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगी, x माइनस वाई। कभी भी यहां पे मिस्टेक ये होता है कि आप वाटर की स्पीड y माइनस एक्स लिख दोगे, वो गलत हो जाएगा, बस तो हो जाएगा आपका x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब पहला केस क्या कह रहा है, तो हम यहां पे पहला केस की बात करेंगे, दैट इज केस फर्स्ट। ए बोट कवर 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर्स। 7 घंटे में वो बोट जो है वो अप स्ट्रीम भी कर रही है, कितने किलोमीटर की, 32 किलोमीटर की, और उसी टाइम में वो 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम भी कर रही है, मतलब वो जाके वापस आ रही है। तो आपको कह रहा है 7 आवर्स में ऐसा कर रहा है, तो आप क्या करोगे, इस सिचुएशन को लिखो भाई। तो मैंने कहा देखो भाई, स्पीड मुझे पता है अप स्ट्रीम की कितनी है, x माइनस वाई, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं पहले डाउन स्ट्रीम और फिर लिखूंगा अप स्ट्रीम। पहले मैं डाउन स्ट्रीम ही लिखता हूं फिर अप स्ट्रीम लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, आप पहले अप स्ट्रीम लिख लेना, डाउन स्ट्रीम। मैंने कहा देखो अब डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है, तो इसमें डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है भाई वो, तो आपने कहा डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कवर हो रही है 36 किलोमीटर। मैंने कहा ओके, इस टाइम पे स्पीड कितनी है, तो आपने कहा सर इस टाइम पे डाउन स्ट्रीम की स्पीड बोल रहे हो, मैंने कहा हाँ, तो वो है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ओके, तो इस टाइम पे टाइम कितना लिया होगा उसने, तो आपने कहा सर टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहां पे आ जाएगा 36 अपॉन एक्स प्लस वाई आवर। मैंने कहा अप स्ट्रीम की बात कर रहा हूं बच्चा, डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, 32 किलोमीटर। ओके, स्पीड कितनी है, तो आपने कहा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ओके, टाइम कितना लग रहा होगा, तो आपने कहा टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाएंगे इन दो सिचुएशन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा 32 अपॉन x माइनस वाई आवर्स। अब तुम्हें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम करने में उसको 7 घंटे लग रहे हैं, आप करो डाउन स्ट्रीम इतने टाइम में करेगा 36 किलोमीटर, अप स्ट्रीम इतने टाइम में करेगा। तो मैंने कहा दोनों को जोड़ लूं तो 7 आवर के इक्वल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो आप यहां पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम प्लस टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम इक्वल 7 आवर। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 36 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 32 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल 7। 7 से दोनों नंबर ही नहीं कट रहे, तो दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। पहली इक्वेशन कैसे आई पता चल गई क्या, हाँ सर। नाउ केस सेकंड की बात करें, हाँ सर। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने इसकी कॉपी नहीं बनाई यार, मैं इसकी कॉपी बना लेता हूं फटाफट, अभी बना लेता हूं सामने आपकी नजरों के सामने। इतनी बातें यहीं रहने देता हूं, ये वाली बातें हटा लेता हूं बस, यहीं पे तो कुछ करेगा वो, हाँ सर, और सारी बातें सेम रहेंगी। देखो भाई क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि साहब सुनिए, क्या सुनाइए, ऑल्सो इट कवर 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 9 आवर्स। हमने कहा सुनो साहब, डाउन स्ट्रीम कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो आपने कहा 48 किलोमीटर। क्या स्पीड है उसकी, तो आपने कहा स्पीड तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर है डाउन स्ट्रीम में। तो टाइम कितना लेगा तुम्हारे अकॉर्डिंग, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो आपने लिखा 48 अपॉन एक्स प्लस वाई आवर्स। ओके,
अप स्ट्रीम में कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है? 48 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है भाई बोट। स्पीड कितनी जा रही है? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर जा रही है। टाइम कितना लेगा तुम्हारे अकॉर्डिंग? आपने कहा 40 अपॉन एक्स माइनस वाई आवर्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कितना टाइम ले रहा है? 9 आवर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखेंगे 48 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 40 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल 9। दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 2। 9 से 48 कट रहा है क्या? सर नहीं कट रहा। मैंने कहा ठीक है। 40 नहीं कट रहा। अरे 48 में 9 का डिवाइड थोड़ी ना जाता है, मेरे हिसाब से तो नहीं जाता, तुम्हारे हिसाब से भी नहीं जाता। अब दोनों इक्वेशन आ गई, सोल्व करो भाई। तो आपने कहा कंट्रोल उदय कंट्रोल। पहली इक्वेशन क्या आई है हमारे पास? पहली इक्वेशन आई है 36। तो मैं यहां पे लिखूंगा 36 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस, पूरा एक बार आराम से देख लेता हूं मैं, 32 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल 9। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? चलो फिर नाउ सेकंड इक्वेशन क्या है? 48 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 40 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल आ रही भाई 9। ये 9 दोनों में कैसे आया? 7 आना चाहिए था ना यहाँ पे, 7 हाँ, और दूसरे में 9 है। ठीक है, ऊपर 7 आएगा भाई। ना दोनों इक्वेशन आ गई, क्या करोगे? सर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, तो लेट करेंगे सबसे पहले। लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई हमारा m होगा एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई हमारा n होगा। आप u और v ले सकते हैं, और बुक में u और v लेके किया हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप फर्स्ट इक्वेशन को क्या लिखेंगे? 36m प्लस 32n इक्वल 7। दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 3। और 48m प्लस 40n इक्वल 9। दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 4। अब आपने कहा सर देखो कोफिशिएंट इक्वल करके दिखाओ। मैंने कहा यार देख 36 और 48 का एलसीएम लेता हूं। किसका डिवाइड जा रहा है? 6 का जा रहा है। सबसे पहले कर लूं, 6 6 जा 36, 6 7 जा 6 8 जा, फिर 2 का कर लो 3 और 4। अब इसमें 3 का डिवाइड जाएगा 1,4, फिर 4 का डिवाइड जाएगा 1,1। तो ये आ रहा है 3 2 जा 6, 6 6 जा 36, 36 4 जा 36 को 4 से मल्टीप्लाई करो भाई फटाफट, तो ये आ गया 144। तो यहाँ पे एलसीएम निकल गया है 144। ठीक है, दूसरा एलसीएम लेते हैं 32 और 40 का। किसका डिवाइड जा रहा है? सर 2 का कर लो सबसे पहले। मैंने कहा ठीक है भाई, 16 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 4 का डिवाइड कर लिया आपने 5 का, और नहीं 4 का डिवाइड 4 टाइम ही जा रहा है भाई, 5 टाइम कैसे जाएगा यहाँ पे? 4 टाइम, और ये जा रहा है 5 टाइम, फिर अगेन 4 का 1,5, फिर 5 का 1,1। तो मल्टीप्लाई करो भाई, 5 2 जा 10, 4 4 जा 16, 10 160। अब तुम चाहो तो दोनों को 160 बनाओ या फिर 144 बनाओ, तुम्हारा मन करे वो बनाओ। तो आपने कहा सर 144 ही बना लेते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई। 36 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करो 4 से। और 48 को तो सर 4 3 जा 12, 12 12 6 जा 48 होता है क्या? 12 6 की 72 नहीं होता सर। 144 में मैं 48 का डिवाइड ही कर लेता हूँ भाई, मेरे पास तो ऑप्शन है। तो 3 टाइम्स आ रहा है, मतलब 4 2 जा 8, 8 6 जा 48 आ जा 3 टाइम, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो भाई। तो आपने कहा 36 को 4 से मल्टीप्लाई 144m प्लस 32 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ फटाफट। आप कैलकुलेशन आराम से करना, कोई जल्दबाजी नहीं है। 128 में आ रहा है भाई, 7 4 जा 28 होता है। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 5। 3 के डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 144m ही बनेगा। प्लस मैं एक बार क्रॉस चेक करने के लिए 48 को 3 से मल्टीप्लाई कर ही लेता हूँ। कर लिया भाई। नाउ 40 को 3 से 120n हो जाएगा, 9 3 जा 27। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 6। साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल। ये आ गया भाई 8n, 128 माइनस 120, 28 माइनस 27, तो ये आ गया भाई मेरा 1। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 1/8। ओके, ये n की वैल्यू मैं पुट करूंगा। आप सोचो आप किस में पुट करोगे? जहाँ पे कटेगा उसी में करोगे। किससे कट रहा है भाई? देखो 1 में कट रहा है कि 2 में, सॉरी 3 में या 4 में। तो आपने कहा सर 8 का डिवाइड 32 में जाता है और 8 का डिवाइड 40 में जाता है, तो आपने कहा 3 में ही पुट कर लो। तो मैंने कहा भाई पुट n इक्वल 1/8 इन इक्वेशन 3। तो आप लिखोगे 36m प्लस 32 इंटू 1/8 इक्वल में 7, 8 4 जा
तो 36m इक्वल 7 माइनस 4, अरे 4 टाइम कटेगा, प्लस का 4 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। m की वैल्यू क्या आएगी, 7 माइनस 4 3 डिवाइड बाय 36, तो दैट इज 1/12। आए ना बोलो भाई, हाँ सर। नाउ देखो भाई, आपका 1/x प्लस वाई किसके इक्वल है, m के, तो यहां से 1/x प्लस वाई किसके इक्वल हो गया भाई, 1/12 के, तो x प्लस वाई की वैल्यू 12 आ जाएगी। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 7। ओके सर। नाउ 1/x माइनस वाई किसके इक्वल है, n के, तो आप लिखोगे 1/x माइनस वाई किसके इक्वल होगा, 1/8 के, तो यहां से x माइनस वाई किसके इक्वल आएगा, 8 के। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 8। अरे सर अभी और भी सोल्व करना है, मैंने कहा हाँ भाई और भी सोल्व करना है, तो मैंने कहा चलो नई स्लाइड लेते हैं, आराम से करेंगे। तो आप लिखेंगे सर x प्लस वाई किसके इक्वल आया, 12 के, x प्लस वाई इक्वल आया 12 के, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 7, और x माइनस वाई किसके इक्वल आया, 8 के, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 8। दोनों को ऐड करेंगे तो y से y कटेगा, 2x इक्वल आएगा 20 के, x की वैल्यू आ रही है 10, दिख रही है, x की वैल्यू 10 पुट कर दो, पुट x इक्वल 10 इन इक्वेशन नंबर 7, तो ये हो जाएगा भाई 10 प्लस वाई इक्वल 12, और यहां से y की वैल्यू आएगी 12 माइनस 10, y इक्वल टू, x आपकी बोट की स्पीड है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा था आपको, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम, तो आप यहां पे लिखेंगे सो स्पीड ऑफ बोट इज 10 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, पानी का बहाव, उसकी स्पीड क्या है भाई, 12 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक हर एक पॉइंट आपको समझ में आया। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम बहुत अच्छे से सोल्व करते हुए आ रहे हैं, तो उसमें ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाया होगा आप लोगों ने, बट जो मेन कॉन्सेप्ट था और क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना था वो समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 4। ओके, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ ले, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए, 4 काम जरूर करें बच्चा। ओके।